नारायण है और आज की ट्रेनिंग है वाई गैलवे की। गैलवे बहुत सारी कंपनियों के अंदर गैलवे ही क्यों। दोस्तों, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो सफर है वो लगभग 5 जुलाई 1999 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग अंदर एंटर हुआ था। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ होता क्या है कि जब आप जुड़ते हैं इसमें तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको प्लान बताता है। आपके या तो घर आके बताएगा या फिर आप ऑफिस में आएंगे जहां पे आप प्लान समझेंगे और उनके साथ आप ज्वाइन करेंगे। यही प्रोसेस होता है, जो कि पहली कंपनी का प्रोसेस मेरे साथ भी यही हुआ। और उसके बाद जितने भी चीजें रही वो सारी की सारी रही बाय चॉइस। और मैं बहुत बेटर से बता सकता हूं कि गैलवे क्यों, क्योंकि गैलवे बाय चांस नहीं मैंने शुरू किया है, बाय चॉइस मैंने शुरू किया है। कई सारी कंपनियों के अंदर कंपैरिजन करके इसको स्टार्ट करा है। और जब आप कंपैरिजन करते हैं तो 3 प्रमुख चीजें हैं जिनको देखता है हर एक नेटवर्कर, कोई भी नेटवर्कर। इवन ये बात मैं नहीं बोल रहा कि ये बातें जितनी भी पुरानी किताबें हैं, जितनी भी आप जिन्होंने नेटवर्किंग 20-20 साल, 25-25, 40-40 साल नेटवर्क मार्केटिंग करके किताबें लिखी हैं, जिन्होंने, जो कि विदेशी लोग हैं ज्यादातर, इवन भारत के भी बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन सबका भी कहना यही है कि जब भी आप किसी कंपनी का चयन करें तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। वो होता है प्रोफाइल, किसी भी कंपनी का प्रोफाइल, वो होता है प्लान कि उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है। यानी आपको मार्केटिंग प्लान का क्या मतलब है? मार्केटिंग प्लान का मतलब है आपको पैसा कैसे देने वाला है, क्या वो आपके बाद आपके आने वाली जनरेशन को भी पैसा देगा उसका मार्केटिंग प्लान। क्योंकि पैसा कितना आएगा ये उसके मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करता है, कंपनी के प्रोफाइल पे नहीं। और तीसरी चीज देखना होता है कि प्रोडक्ट, उस कंपनी के पास प्रोडक्ट किस तरह के हैं, कैसे हैं। नो डाउट जब प्रोडक्ट को देखते हैं तो फिर प्राइस भी उसके अंदर इंक्लूड होता है कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, यानी कि वो किस कीमत पे हमको मिल रहा है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में बड़े बड़े नेटवर्कर ने अपनी किताबों में लिखा कि जब भी कभी आप सर्च करें कोई भी चीज कंपनी को, तो ये चीजों को जरूर देखें। बट ऑब्वियस मैंने भी इस चीज को देखा। पर आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी वो जर्नी जो मेरा 99 से वहां तक रहा, इतना लंबा सफर रहा नेटवर्क मार्केटिंग का। इसमें क्या कुछ गलतियां और कहां आके मेरा टिकाव हुआ और कैसे मेरा टिकाव हुआ। मैं जब 99 में आया तो जो पहली कंपनी थी वहां मैंने हाईएस्ट समय बिताया था 1.5 साल। जी हाँ, ये मैं 2013 तक की बात बता रहा हूँ। 99 से 2013 तक जो एक कंपनी जिसपे मैंने एक ही जगह एक आईडी पे जहां काम किया वो थे सिर्फ 1.5 साल। और 99 से 1.5 साल एक हटा दो और उसके बाद 2013 तक आ जाओ साहब। 13 तक आने में करीब 15 कंपनियां बदल गई। हर 6 महीने में, 9 महीने में कंपनी को बदल देता, क्योंकि उतनी समझ नहीं थी कि किस तरह से क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए, कितना समय बिताना चाहिए, समझ नहीं थी। फटाफट बदले और इतने बदलाव हो गए, इतने सारे बदलाव हो गए कि पहले में तो 1.5 साल रुका, उसके बाद कहीं 6 महीने, कहीं 3 महीने। कोई भी आता दूसरा चीज बताता, ये अच्छा है, फट से वहां चले गए। कोई आया, इसने बताया, फट से वहां चले गए। यानी फटाफट चेंज कर रहे थे कंपनी को। और हुआ क्या? कहीं के भी नहीं। ना आप नेटवर्क आपके पास बचा है। जिस व्यक्ति ने कहीं पे भी कंपनी में नहीं आपको ज्वाइन किया, मान लेते किसी व्यक्ति के पास आप 5 कंपनियां ले गए, पहली बताई उसने मना करा, दूसरी मना करा, तीसरी मना करा, चौथी मना करा, 5वीं मना करा। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि छठी में वो हाँ करेगा? आप कहोगे नहीं भैया, जिसने इतनी मना कर दी छठी भी मना करेगा। कुछ में क्या हुआ, पहली में लोग मेरे साथ जुड़े, फिर दूसरी बताई तो वही लोग वो रिपीट हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ के लोग मैंने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एक और बता दी, वो इसके अंदर भी आ गए। पर यहाँ आके उन्होंने साथ छोड़ दिया। बोला यार नहीं करण भाई, आप बार बार कंपनी बदल देते हो यार, ये नहीं। हम कितनी बार लोगों को बताएंगे कि ये अच्छी नहीं थी, अब ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, अब ये अच्छी है। यहाँ लोगों ने साथ छोड़ दिया तो हुआ क्या, पूरी मार्केट खराब हो। 2013 आते आते 2012 में ही, बल्कि मैं इन पूरे इस 99 से लेके अब तक का बताऊं तो करीब 25 साल हो गए हैं। इन 25 सालों में 2 साल का समय ऐसा था जो मैं एमएलएम से दूर था। और इन 2 सालों में मैं मंथन कर रहा था कि वापस अपने काम पे चलो। मैं एमएलएम को बाय बाय कह चुका था, बाय बाय कहने जा रहा था। क्यों? क्योंकि बार बार बदल के मार्केट पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब जब बाय बाय कहने जा रहा था तो काम कौन सा करने जा रहा था? काम करने जा रहा था जो मैं पहले से करता आया था। पहले से मेरा काम क्या था? मेरा काम था, मेरी शॉप हुआ करती थी ऑडियो कैसेट्स की। मैं ये 99 से पहले की बता रहा हूं। हालांकि शॉप मैंने 2003 में बंद की। यानी पहले जो 5 साल थे वो मैंने पार्ट टाइम किया, अपनी दुकान को भी चलाया, साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी की। 5 साल के बाद पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करनी। तो मैं
वापस दुकान की तरफ देख रहा था। पर 2012 के अंदर ऑडियो कैसेट्स का काम खत्म हो चुका था, क्योंकि मोबाइल आ गया था और मोबाइल ने गाने की जो कैसेट चला करती थी जिनमें लोग रिकॉर्डिंग कराते थे, या उस समय वीसीआर किराए पे चलता था, कॉमिक्स आया करती थी, नॉवेल्स चला करते थे, मैगजीन आती थी, गृह शोभा, इन सब का मेरा काम था। तो ये सारे काम खत्म हो चुके थे, क्योंकि मोबाइल ने पूरी तरह से ऑडियो कैसेट खत्म। आज भी देखें तो ये काम अब कहीं नहीं बचे हैं। तो मैं सर्च कर रहा था कि कौन सा काम करूं, तो उसमें मुझे काम समझ में आ रहा था मोबाइल का काम किया जा सकता है, मोबाइल एक्सेसरी का काम किया जा सकता है। इसी बीच मेरे एक दोस्त हैं सिद्धार्थ, जो पहले जहां मेरा घर है वहीं रहते थे। 2002 में या 2003 में वो वहां से शिफ्ट हो गए थे, और मेरे साथ 3 तक मैंने, यानी 5 सालों के अंदर मैंने जितनी कंपनियां की थी उन सब में मेरे साथ काम करते थे। बाद में उन्होंने बोला यार बार बार कंपनी बदलते हो, मैं नहीं करूंगा, और वो हट के गुड़गांव चले गए। मतलब मेरे वहां से भी जगह से हट गए तो संपर्क कहीं ना कहीं वैसे हो गया। वो सडनली मुझे 2013 में मिलते हैं, मेरे पास आते हैं। करीब 7-8 साल के बाद वो आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो 5 साल से एक कंपनी कर रहे हैं, और उस कंपनी में उनका चेक 50,000 चला गया था। और मेरे लिए ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि सिद्धार्थ और मैं, हम दोनों एक ही जैसे हैं। जितनी पढ़ाई मैंने की है उतनी पढ़ाई सिद्धार्थ ने की है, जो चीजें हुई वो बराबर है हम दोनों की। पर आज मैं एक 10,000 रुपए के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और सिद्धार्थ पिछले 1 साल से 35,000 से 50,000 के बीच में चेक ले रहा है। इसके बीच में चेक उसका अप डाउन हो, कभी 35, सारे चेक उसने दिखाए मुझे लाइव मतलब ऐप के ऊपर ऑनलाइन पूरी तरह से दिखाया। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि मेरी जितनी काबिलियत का व्यक्ति इतना अर्न कर रहा है, और मैं आज संघर्ष कर रहा हूं, और हम दोनों में काबिलियत बराबर है, पढ़ाई लिखाई बराबर है, एज बराबर है, उम्र बराबर है, दोनों का नेटवर्किंग का टाइम भी, बल्कि वो मेरे से 1 साल पीछे है। मतलब मुझे 25 साल हो गए था, उसको 24 साल हो गए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तू, अच्छा जिस कंपनी की वो बात कर रहे हैं उस कंपनी को हम, आज की इंटरनेशनल कंपनी है, वो 70-80 सालों से चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड, बाहर की कंपनी है, ए से नाम शुरू होता है। उसके बारे में धारणा है कि उसके प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट इतना महंगा है कि हमारा पेस्ट जितना है उसका डबल रेट लगा लीजिए, और वो भी 100 ग्राम। हमारा पेस्ट 150 ग्राम 74 रुपए का है, उस कंपनी का जो पेस्ट है वो पेस्ट 150 रुपए का है, और वो भी 100 ग्राम। मैंने कहा यार, और ये उस समय की बात बता रहा हूं, उस समय लगभग 120 या 110 रुपए का होगा 100 ग्राम। मैंने कहा इस समय कौन ले रहा है, उस समय 40 रुपए का नॉर्मल पेस्ट था 100 ग्राम। तो मैं मतलब हैरान था। अच्छा, उस कंपनी को मैं भी जानता था, क्योंकि कंपनी मैंने बताया 70-80 साल पुरानी है, आज की नहीं है। तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है वो उस कंपनी को जान रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि यार ये ऐसी कंपनी में कामयाब हो गया जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसके तो प्रोडक्ट महंगे हैं, और भारत के अंदर कौन खरीद रहा है इतना महंगा पेस्ट। मगर फिर भी सिद्धार्थ मेरे साथ बैठा हुआ था जो कामयाब था। अब मेरे में जिज्ञासा हुई कि भाई साहब आप कैसे, किस तरह से कामयाब हुए। तो उन्होंने बताया कि जो मेरा सीनियर था इस कंपनी का, जो मेरा सीनियर था, मैंने जाके उससे बता दिया कि मैंने ये कंपनी की, मैंने ये कंपनी की। उसने अपना पूरा कैरियर, नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर बता दिया। वो सन 2000 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। मैं 99 में आया था, वो 2000 में आ गया, और उसने 5 साल पहले 2007 के अंदर किया था। तो उस 2007 तक वो भी 6-7 कंपनियां मेरे साथ कर चुका था। हो सकता है मेरे से बाद में भी उसने की हो, क्योंकि 2003 में यहां से चला गया था मेरे यहां से। उसके बाद भी उसने 2-3 कंपनियां और की हो। तो उसने बताया कि मेरे को नेटवर्किंग की समझ है, मुझे नेटवर्किंग आती है, मेरे को इतना नेटवर्किंग का पता है। तो बोलो, जो उनका सीनियर था सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि मेरे सीनियर ने मुझे कुछ बातें बताई। उसने बताया कि अगर आपको कामयाब होना है, देखो आपने इतनी कंपनियां बदल दी, आपने 7-8 साल लगा दिए इस इंडस्ट्री में, और आज आप जीरो पे बैठे हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ चीजों को करना पड़ेगा। वो चीजें जानने के लिए मैं भी बड़ा उत्सुक था। हालांकि वो सारी चीजें वो थी जो एक नेटवर्कर गलती करता है। नेटवर्कर बोले तो जो एमएलएम कर रहा है, कई बार चीजें बदल रहा है, बार बार कंपनी को बदल रहा है। जो आया एक जगह रुक गया, उसके लिए वो बातें नहीं थी। और उसका सीनियर समझदार था, वो सीनियर जानता था कि सिद्धार्थ में कैलिबर है, नेटवर्किंग की समझ है, बस ये कुछ गलतियां करना है। उस गलती को अगर ये ठीक कर ले तो ये कामयाब हो जाए। और उसने आते ही, यानी जब 2007-2008 में वो वहां गया होगा, उसने आते ही उसको वो बातें बताई। और इनका असर ये हुआ
कि सिद्धार्थ आज 50,000 का आदमी था। मेरे को जिज्ञासा हुई। उसने बहुत सारी बातें, करीब 6 या 7 पॉइंट थे जो उस सीनियर ने सिद्धार्थ को बताए, और मुझे ऐसा लगता है उसने वो पूरे पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो 2-3 कंपनियां बदल के आएगा, उसको मैंने ये बात बतानी है। समझदार था सीनियर। सीनियर को, जिसे कहते हैं ना, डॉक्टर को नब्ज पकड़नी आती है, सीनियर को यह पता था कि सिद्धार्थ का दर्द कहां है, और उसने वही चीज पकड़ी और उनका असर ऐसा हुआ। अच्छा, और उनका असर बता दूं, उनका असर मेरे पे भी हुआ। मैं जो सोच रहा था कि अब वापस दुकान खोल लूंगा, मैं वापस नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। मैं वापस नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। 7 बातें बताई थी। आज का टॉपिक क्योंकि कुछ और है तो मैं वो 7 बातें नहीं बताऊंगा, मैं 2 बातें उसमें से आपको शेयर करूं, और किसी दिन जरूर इस टॉपिक पे भी मैं 7 बातें आपको मैं बताऊंगा, कभी ये वाला टॉपिक लिया तो। पर आज टॉपिक है वाई गैल्वे क्यों, जिसके मेन मुद्दे वो 3 मुद्दे होते हैं कि हमें प्रोफाइल देखना चाहिए, और प्लान, और प्रोडक्ट। उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। तभी मैं आपको ये स्टोरी में शेयर कर रहा हूं, जो कि सच्ची घटना है, मेरी लाइफ की जीवंत घटना है। अगर वो बातें मुझे नहीं पता होती तो शायद मैं अभी वापस दुकान पे जा चुका हूं, मैं आज आप लोगों के समक्ष ही नहीं होता। उसने बहुत बड़ा चेंज करा मेरी लाइफ के अंदर, क्योंकि वही गलतियां जो सिद्धार्थ कर रहा था, उसके सीनियर ने बताई, सेम गलतियां मैं भी कर रहा था। सेम गलतियां मेरे साथ हो रही थी। क्या? बार बार बदलाव, बार बार चेंज। और नेटवर्क मार्केटिंग को जितने भी बड़े लीडर को सुन लीजिए, वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, आपको एक कंपनी और एक आईडी पे समय बिताना हो। एक कंपनी और एक आईडी। कई लोग गलती क्या करते हैं, एक ही कंपनी में कई बार आइडिया लगाते हैं, इस सीनियर के साथ, फिर उस सीनियर के साथ, फिर उस सीनियर के साथ। साथ कुछ नहीं होने वाला। एक जगह टिके रहिए। कामयाबी आप सीनियर की वजह से नहीं मिलती। बहुत बड़ी गलतफहमी है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कि कामयाबी मेरे को सीनियर की वजह से मिलेगी। नहीं बाबा, नहीं। कामयाब आप अपनी वजह से होते हैं, सीनियर की वजह से नहीं। जिस सीनियर को आप बेटर समझ के जा रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, मुझे जितना समय हो गया, मुझे आज तक दुनिया में एक सीनियर ऐसा नहीं मिला जिसने जितनी लेग लगाई हो और सारी लेग उसकी कामयाब हो गई। मुझे एक नहीं मिला। अगर उस सीनियर में इतनी काबिलियत थी तो सारी लेग को सेट कर देता हूं। सारी की सारी लेग उसकी 10 लाख रुपए महीना कमारी होती। किसी ने 10 आइडिया 10 फ्रंट लगाई है, किसी ने 12 फ्रंट लगाई है। क्या आपको लग रहा है 12 की 12 फ्रंट 5 लाख रुपए महीना कमा रही है? नहीं। तो सीनियर की काबिलियत फिर कहां पे गई? जितने लोग अर्न करते हैं ना, चाहे मैंने किया चाहे आपने किया, आपकी अपनी काबिलियत है, मैंने किया, मेरी अपनी काबिलियत। आप कितना जज्बा है आप में, इसलिए इस चीज में नहीं रहना। मेरी इस बात को याद रखो, एक कंपनी एक आईडी। एक आईडी। पहले हम हमेशा एक कंपनी बोला जाता है। इवन आज भी जो आप किताबें पढ़ेंगे वो यही बोलेंगे, आप एक कंपनी के अंदर 10 साल बिता दो, एक कंपनी में 20 साल बिताओ। वो सब कंपनी बोलेंगे, क्योंकि उस समय में लोग ना एक कंपनी में रह के आइडिया बदलते नहीं थे। ये अभी होने लगा है पिछले 8-10 सालों से। और किताबें कब लिखी गई हैं? किताबें 20 साल पहले लिखी गई हैं। किताबें आप पढ़ेंगे वो बोलेंगे एक ही कंपनी में रहो। पर मैं आपसे बता रहा हूं, एक कंपनी और एक आईडी। आईडी नंबर भी आपका एक ही होना चाहिए, साहब, बदलना नहीं चाहिए। तो आप रुकते हैं तो पैसा आप बनाते। और सिद्धार्थ भी यही गलती कर रहा था, मैं भी गलती कर रहा था। 2 प्रमुख बातें मैं आपको बताता हूं जो उनके सीनियर ने सिद्धार्थ को बताई। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि आपको एक जगह समय बिताना, टिकना है एक जगह। और पहला पड़ाव जो उन्होंने दिया वो दिया 3 से 5 साल का। पहला पड़ाव है 3 से 5 साल। दूसरा पड़ाव है 10 साल। और 15 साल बाद आप टाइम, मनी, फ्रीडम सब कुछ पालेंगे। ये इकलौती पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 15 साल के बाद रिटायर कर दे। आपको काम करने की जरूरत नहीं है साहब। आपकी पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही कंपनी चूज कर ली है तो आपके बच्चों को भी काम करने की जरूरत नहीं है। 15 साल टिक के आपने काम कर लिया एक जगह। तो तीसरा पड़ाव 15 साल का है। 5, 10, 15। पहले पड़ाव में वो 3 साल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार आदमी को जल्दी लगती है कि यार बहुत लंबा टाइम हो गया 3 साल, वो 5 साल बहुत लंबा टाइम हो गया, तो उन्होंने 1000 दिन बोल दिए। 1000 दिन। नेटवर्क मार्केटिंग में नारा भी चलता है, 1000 दिन दे दो और 1 लाख का चेक ले लो। 1000 दिन दे दो का मतलब क्या है? 1000 दिन टिक के बिता लो और 1 लाख का चेक महीने का ले लो। 1000 दिन आप देखेंगे 3 साल के अंदर हो जाता। एक तो पहला पड़ाव 3 साल का है। उन्होंने एक कहानी बताई, उसको सिद्धार्थ को एक कहानी बताई।
उन्होंने बताया कि मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूं, उन्होंने बोला कि आपने क्या कोई चाय वाला देखा है अपने आसपास जो पिछले 10 साल 12 साल से आप जानते हो, जिसने ऐसा चाय वाला, सोचो, आप भी सोचो, जो आपके आसपास हो, जो चाय की नॉर्मल अब चाय की आप देखेंगे तो ये तो आजकल चल गए हैं पिछले 2-3 साल से, एमबीए चाय वाला और ये बड़े बड़े। इससे पहले आप देखेंगे तो चाय वाला कैसे भी किस तरह से करता, नॉर्मल एक टपरी सी है, एक रेडी है, किसी पेड़ के नीचे एक ठिया है, छोटा सा ही, इतना ही होता है बिजनेस, कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं है चाय का। तो उन्होंने बताया कोई चाय वाला देखा है जो 10-12 साल से। तो जब मेरे को सिद्धार्थ बता रहा था, मेरे जहन में आ गया कनॉट प्लेस के अंदर चाय वाला, मेरे को याद आ गया, जहां हम निकलते हैं तो चाय पीते हैं, चाय अच्छी लगती है, जब कभी निकले, मतलब महीने में 1 बार 2 बार, तो उधर ही उस तरफ ही निकलेंगे कि चाय तो फिर वहीं पियेंगे। तो बोला अगली बात, बोला जो 10-12 साल से है और आप जान रहे हो उसको, तो एक बात बस देखो कि उसने 12 सालों में क्या क्या अचीव करा है। तो बोला आप अगर 10-12 साल से उसके पास जा रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज कि अगर उस समय वो साइकिल से आता होगा या पैदल आता होगा तो उसने कोई वाहन ले लिया होगा। अब उसके पास मोटरसाइकिल होगी, स्कूटर होगा, कुछ उसने कर लिया हो। तो मैंने इसमें हाँ करा, मैंने कहा हाँ ये बात सच है, किया है। उसने बोला उसने देखना उन 12 सालों में अगर उसने जब चाय का काम शुरू किया होगा, उसके बच्चे छोटे थे या बिटिया थी, तो उसने बच्ची की शादी भी कर ली हो। ये भी मैंने किया, यस मुझे पता है, क्योंकि जब आप इतने साल से कहीं जाते हो तो ये बातें करने लगते हो, नॉर्मल आप हाय लो करने लगते हो, तो घर परिवार के बारे में पता चलने लगता है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात बताई कि उसने एक अपना घर भी बना लिया हो दिल्ली में। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार से आए होते हैं, शुरुआत के अंदर रेंट पे रहते हैं, पर जैसे जैसे ग्रो करते हैं अपना घर लेते हैं, अपनी चीजें करते हैं। तो मैंने कहा यस। बोला वो घर भले 25 गज हो 50 गज हो अलग बात है, पर हाँ उसका अपना घर होगा। और अपना घर होने का मतलब है 40-50 लाख का आदमी हो जाना। दिल्ली जैसे शहर के अंदर 25 गज का भी घर होने का मतलब है कि आप 20 से 30 लाख के आदमी हैं। मैंने कहा यस बिल्कुल ठीक बात है, ये है। और बोला चौथी सबसे बड़ी बात कि वो आदमी रोज का जेब में 1,000 रुपए रख के जाता होगा, यानी वो 30,000 रुपए का आदमी। मैंने कहा यस बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसने बताया कि सिद्धार्थ अब आप सोचो, एक व्यक्ति जिस काम को बड़ा छोटा काम मानते हैं, बड़ा काम नहीं मानते, रेपुटेड काम नहीं मानते, उसमें एक व्यक्ति 12 साल एक जगह टिका हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आज उसने वाहन खरीद लिया है, अपना घर बना लिया है, बच्चों की शादी कर दी, और सबसे बड़ी बात वो 30,000 का आदमी बन गया है। और हम एक रेपुटेड काम के अंदर भी जाके आज 10,000 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह समय नहीं बिताया, हम एक जगह टिके नहीं। मेरी गलती थी, मुझे एकदम से रियलाइज हुआ। सिद्धार्थ ने बोला भाई मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि मैं बदलाव करता रहा, और जब ये चीज सुनी तो मैंने मन बना लिया नहीं रुकूंगा। और रुकने का रिजल्ट पता क्या हुआ? 5 साल बाद 50,000 का चेक था मेरा, और हर महीने का 50,000 चेक था, सैलरी की तरह 50,000 का चेक था, सैलरी की तरह। हाँ वो 35 से 50 के बीच में अप डाउन कर रहा था। मैंने माना, मैंने कहा यस ठीक है, डन। बात समझ में आ गई, गलती समझ में आ गई कि अब जो चीज करनी है वहां टिकना है, वहां समय देना है, ये तीनों पड़ाव पार करने। उसके बाद आई बात, दूसरी स्टोरी बताता हूं आपको मैं। दूसरी बातें 7 थी, 7 ऐसी बातें थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी। और दूसरी बात बताता हूं जो वो भी मेरी गलती थी, सेकंड भी मैं गलती थी, ज्यादा करता था मैं। और ये मैं नहीं हूं, सिद्धार्थ भी करता था और बहुत सारे लोग करते हैं। इन्हीं वजहों से हम छोड़ देते हैं कंपनी, इन्हीं वजहों से छोड़ देते हैं। बताता हूं क्या था। उन्होंने बोला थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण करा, जानते होंगे सारे लोग, एडिसन साहब का नाम हर किसी ने सुना होगा, वर्ल्ड फेमस हैं। उन्होंने मतलब 200 से ज्यादा कहते हैं आविष्कार करे, बल्ब बनाया, और भी बहुत सारे आविष्कार करे हैं थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन साहब के बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है और हमने किताबों में पढ़ी है, आप सबने भी पढ़ी होगी, 4वीं 5वीं की किताब के अंदर है वो कहानी। वो ये है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो 10,000 बल्ब फेल हो गए, 10,000 बार वो फेल हुए और फिर जाके बल्ब बना। आप सबने सुन रखा होगा ये बात, सबने सुनी होगी कि 10,000 बल्ब फेल होने के बाद उनको बल्ब बनाने का फार्मूला मिला और फिर वो कामयाब हुआ और फिर वो बल्ब बना। आप सबने ये सुना हुआ होगा, पूरी तरह से सुना होगा।
इसके आगे की कहानी नहीं सुनी होगी आप। मुझे उस दिन इसके आगे की कहानी पता चली। यहां तक हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है कि थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा किसी ने कि साहब आपने 10,000 बल्ब फेल हो गए, फिर आपने बल्ब बनाया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। वो आंसर भी आप सबको पता है। उन्होंने आंसर दिया कि मुझे 9,999 वो तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बनता। यानी उन्होंने इसको पॉजिटिव में लिया, इन्होंने उसको नेगेटिव नहीं लिया कि मैं 10,000 बार फेल हुआ। उन्होंने बोला मुझे 9,999 वो तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनता है। ठीक, ये हम सबको पता है, यहां तक की कहानी हम सबको पता है। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं। उसी पत्रकार ने उससे सवाल किया कि थॉमस एडिसन साहब एक बात बताइए, आप 10,000 बल्ब तक चले गए, आपको गुस्सा नहीं आता था, झुंझलाहट नहीं होता था? आपने तो बहुत सारे आविष्कार करे हैं, आपने तो 200 से ज्यादा आविष्कार करे। अरे छोड़ देते इस प्रोजेक्ट को कि भाड़ में गया बल्ब, कुछ और बना लेता हूं। ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको प्रेरणा मिल रही थी और आप 10,000 बार तक चले गए? आम व्यक्ति तो 100 बार फेल हो जाए तो छोड़ देता है, कहता हटा सावन की घटा, इधर रखा भैया, अगले प्रोजेक्ट पे लग जाओ। बोला आप क्यों नहीं लगे? आपको झुंझलाहट क्यों नहीं हुई? आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? अब जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, इसको गौर से सुनना, लाइफ बदल देगा। ये सेंटेंस लाइफ बदल देगा। मेरी लाइफ बदली है दोस्त, लाइफ बदल देगा। थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने कहा कि गुस्सा मुझे भी आता था, झुंझलाहट मुझे भी होती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर जब जब बल्ब फेल होता था, ज्यादातर जितने साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये जब भी बल्ब बना रहे होते हैं, कोई चीजों को जोड़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले जोड़ते चीज को बाद में है। जैसे लाल हरी 3 तरह की तार है, उस तार को जोड़ना है, या बल्ब के अंदर एक उन्होंने कोई केमिकल डालना है, उस जो कांच का है उसके अंदर केमिकल पड़ा होता है। कभी आप बल्ब जब फूटता है तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का केमिकल निकलता है, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देता, पर केमिकल होता है जिससे उजाला और तेज होता है। तो कौन सा केमिकल डालना है, वो पतली सी तार कौन सी है, तो ये काम बाद में करते हैं, पहले से नोट करते हैं, हर चीज को नोट करेंगे। जैसे वो मान लो हरी और काली तार को जोड़ने जा रहे हैं तो पहले रजिस्टर पे लिखेंगे कि अब मैं हरी और ब्लैक तार को जोड़ रहा हूं, अब जोड़ेंगे। जोड़ के ठीक हो गया तो ठीक, क्योंकि इनका मानना है कि अगर वहां सही हो गया और मैंने लिखा नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा मैंने किया क्या था। तो इनको सिखाया जाता है कि पहले इन्होंने लिखना है, बाद में करना है। और सारे एडिसन जितने भी साइंटिस्ट हैं सब ऐसे ही करते हैं। एडिसन साहब भी यही करते थे। एडिसन साहब ने बताया कि मुझे भी गुस्सा आता था, झुंझलाहट होती थी। मैंने एक बल्ब को करा, यहां नोट करा, ये तार जोड़ रहा हूं, जैसे तार जोड़ी बल्ब बोल गया पटाख, फूट गया, बना ही नहीं। अब बार बार गुस्सा आ रहा है। कितने बार फूटा? 9,999 बार फूटा बल्ब। सोचो 9,000 बार फूटा। तो बोला मुझे गुस्सा आता था, पर मैंने इस पे काबू पाना सीख लिया था, मैंने इस पे काबू पाना सीख लिया था। अब जो पत्रकार था उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फिर सवाल किया कि साहब आपने काबू पाना कैसे सीखा? मेरी भी जिज्ञासा बढ़ गई थी कि काबू पाना कैसे सीखा। आप लोग की भी जिज्ञासा बढ़ी होगी काबू पाना कैसे सीखा। तो उन्होंने बोला मैंने काबू पाना कैसे सीखा, जैसे ही बल्ब मेरा फटाक फूट जाता था, जलता नहीं था, मैं रजिस्टर उठाता था, कमरे में जाता था, दरवाजा बंद करा, एकांत में बैठता था, ऐसे करके ऐसे बैठता था और उस किताब को बार बार देखता था और सिर्फ एक ही बात सोचता था, मेरे से कहां गलती हो गई। बोला जब जब बल्ब फेल होता था, फ्लॉप होता था, बल्ब फूट जाता था, मैं वहां जाता था, रजिस्टर को उठाता था और एक ही बात सोचता था, मेरे से कहां गलती हो गई, मेरे से कहां गलती हो गई। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, थॉमस अल्वा एडिसन की जगह अगर हम लोग होते तो क्या हम लोग ये सोचते कि मेरे से कहां गलती हो गई? हम सारे जहां पे इल्जाम लगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो एक बड़ा दुर्भाग्य है, इसको सौभाग्य भी कह लीजिए, दुर्भाग्य भी कह लीजिए, कि हमें एक सीनियर मिल जाता है, सारा ठीकरा उस पर फोड़ दो। मुझे सीनियर अच्छा नहीं मिला, मुझे वो चीज अच्छी नहीं मिली, वो सीनियर होता तो बहुत बहुत बढ़िया होता। मतलब टोटल आप जितने नाकाम हुए हैं उसका सारा ठीकरा फोड़ दो। कंपनी सही नहीं थी, वो प्रोडक्ट आ जाता तो डिलीवरी सही नहीं हुई, मतलब तमाम बहाने आपके पास हैं। पर थॉमस अल्वा एडिसन ने किसी परिस्थिति को दोष नहीं लगाया। और क्या करते हैं भारतीय जो शादीशुदा है, वो जब जब फ्लॉप हो रहे होते सारा इल्जाम वाइफ पे, वो आवाज दे देती है मैं करूंगा या माहौल ऐसा है,
बाहर शोर शोर कितना हो रहा है, हम तो ध्यान नहीं लगा पाते। कितना शोर हो रहा है, कहां से बल्ब बल्ब मैं बनाऊं। मैं कहीं सही जगह रह रहा होता तो बहुत कुछ करता हूं। मतलब तमाम एक्सक्यूज देने को हम तैयार हैं, सिवाय इसको सोचने के कि मेरे से कहां गलती हो गई। आज एडिसन साहब ऐसे ही एडिसन नहीं बने। उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती खोजी, और जो इंसान सिर्फ अपनी गलती खोजता है वही उसको सुधार करता है। मुझे बात बहुत अच्छे से समझ आई, एकदम बात को गांठ बांधा कि साहब अब बाहर सबकी गलतियां निकालना बंद। तुरंत कंपनियां क्यों चेंज करते थे, लगता था पैसा नहीं आ रहा है तो कंपनी का प्लान चूज कर लिया, गलत प्लान चूज कर लिया, ये चीज गलत हो गई इसलिए पैसा नहीं आ रहा। सारे सारे बहाने थे। अब सारी चीजें की नहीं, एक बार चीज को देखना है, और जब एक बार मैंने चीज को देखा, सोचा, समझा, ये सारी चीजें देखी, अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो गलती मेरी होगी, इन सब की नहीं, क्योंकि इन सबको सही तरीके से मैं देख रहा हूं। मैं आज ज्यादा विचार विमर्श कर लूं पर बाद में फिर किसी की गलती नहीं है, अब सारी गलती मेरी। अगर मैं नाकामयाब होता हूं तो मेरी गलती है, मुझे अपने आप में सुधार करना, ना कहीं दोष नहीं देना किसी पे भी। और यही वजह थी हम जल्दी जल्दी बदल देते थे। उस दिन ये बात समझ में आई, सिद्धार्थ को भी समझ में आई, मेरे को भी समझ में आई। यस, सारी गलती अपनी निकालनी है। और मैं आपको बता दूं, जब जब आप अपनी गलती निकालेंगे ना, अपनी गलती खोजेंगे, आप अपने में सुधार करते चले जाएंगे। अब मुझे वो कंपनी तो नहीं करनी थी, क्योंकि वो कंपनी विदेशी कंपनी थी, वो कंपनी तो नहीं करनी, मुझे कोई भारतीय कंपनी करनी थी। फिर सर्च चालू हुआ। सर्च के अंदर मैंने उससे पहले बहुत सारी किताबें, बहुत सारी वो चीजें पढ़ रखी थी। तो सर्च के अंदर जो चालू हुआ वो हुआ, सबसे पहले देखा जाएगा प्रोफाइल। पहला देखा जाएगा प्रोफाइल। जो आज का है ट्रेनिंग का टॉपिक वो यही है, वाई गैल्वे, और उसमें सबसे पहला पार्ट आता है प्रोफाइल। किसी भी कंपनी को करने से पहले प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी होता है। सवाल उठता है कि साहब प्रोफाइल देखना क्यों जरूरी होता है? प्रोफाइल देखना इसलिए जरूरी होता है कि किसी एक कंपनी में आप 15 साल का टाइम देने आए हैं, आपने तीसरा पड़ाव भी यहां से पार करना है। क्या कंपनी की प्लानिंग है 15 साल की? आपने तो 15 साल ले लिए, माइंड सेटअप कर लिया कि साहब 15 साल देना है। क्या कंपनी की भी है प्लानिंग 15 साल की? इसलिए प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी। और मैं आपको बता दूं, दुनिया की जितनी कंपनियां हैं जिसकी मैं भी बात कर रहा हूं 70-80 साल, इसका शुरू का 5 साल उठा लीजिए, बहुत संघर्ष है। जो 80 साल जिसे चलते हुए आज हो गए हैं, उसके बहुत संघर्ष है पहले 5 साल में। किसी कंपनी को उठा लीजिए आप, जिस कंपनी ने भी 15-20 साल बिताए हैं, आज इंडस्ट्री के अंदर है, वो खड़ी हैं, उनका पहला 5 साल देखिए, बहुत संघर्ष करा है। इवन आप गैल्वे का पहला 5 साल उठा के देखिए, किसी का भी उठा के देखिए, जितनी कंपनियां चल रही हैं, जो भी आपको नाम पता है, चाहे एमएनसी है, मतलब चाहे विदेशी कंपनियां हैं, वो जैसे हर्बल लाइफ, एवॉन, ओरिफ्लेम, एमवे, उनके सबके 5 साल उठा के देख लीजिए आप, चाहे भारतीय कंपनियां हैं। सवाल ये उठा कि पहले 5 साल संघर्षपूर्ण क्यों होते हैं? नई कंपनी में तो आदमी कूद के जाता है, नई कंपनी में तो आदमी बड़ी तेज ज्वाइन होता है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ये गलतफहमी है कि नई कंपनी में आदमी बड़ी तेजी से जाता है। एक और गलतफहमी है जो हमारे दिमाग में भरा गया है कि जो लोग शुरू में आएंगे वही पैसा कमाएंगे। अब शुरू में आने के चक्कर में आप लोगों को लगता है कि नई कंपनी चूज करो, इसमें शुरू में मैं जाऊंगा। अरे बिल्कुल गलतफहमी है भाई। अगर ऐसा होता तो आज 80 साल पुरानी कंपनी कैसे चल रही होती, बताइए जरा मुझे। ऑल ओवर वर्ल्ड 80 साल हो गए उसे चलते हुए, कैसे चल रही होती अगर यह बात सच होती तो, कि शुरुआत वाले पैसा कमाएंगे। अच्छा, कैसे चल रही होती अलग बात है, हर एक के दिमाग में भरा हुआ, तो उसमें जुड़ता कौन? कोई जुड़ेगा ही नहीं। वो कहेगा मैं क्यों जुड़ूं 80 साल पुरानी कंपनी में। सिद्धार्थ ने ज्वाइन, जब सिद्धार्थ ने ज्वाइन किया था तो उसको 70 साल हो गए थे ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हुए, 65-70 साल हो गए थे, तो भी सिद्धार्थ 50,000 कमा रहा है। वो तो नहीं कमाता, कोई भी नहीं कमाता। अच्छा, एक और सवाल उठा, भैया जब बाद वाले जुड़ेंगे ही नहीं तो पहले वाले कैसे कमा लेंगे? जरा बताइए मुझे, पहले वाले कैसे कमा लेंगे? क्यों? क्योंकि 20 साल बाद, 25 साल बाद तो कोई जुड़ेगा ही नहीं। क्या शानदार बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, क्या शानदार स्टेटमेंट दी जा रही है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हम मान लेते हैं इसको। हम एक बार भी सोचते नहीं कि अरे बाबा, अगर
पुरानी होने के बाद कोई जुड़ेगा ही नहीं तो पुराने वाले भी कहां से पैसा कमा लेंगे? उनके पास भी पैसा नहीं आएगा, फिर कहां से चलेगी कंपनियां? मैंने बोला ना, बहुत गलत रूमर भरा गया है। किन कंपनियों ने भरा? जो नई कंपनियां आती, उन्हें लगा हमारे साथ कौन जुड़ेगा, तो ठीक है एक प्रोपेगेंडा चलाओ, इन्हें भड़काना स्टार्ट करो कि साहब जो शुरू में आता है ना पैसा कमाता है, यहां आ जाओ हमारी कंपनी नहीं है, ताकि आप ये सवाल ना कर सकें कि साहब आपकी तो नहीं है। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, नई कंपनी 5 साल संघर्ष करती है। क्यों? क्योंकि जितने समझदार लोग हैं वो पहले कंपनी को चलने का वेट करते हैं, शुरू में नहीं जुड़ते। इसीलिए शुरू के 5 साल कंपनियां संघर्ष करती हैं, भीड़ नहीं आती उनके साथ। जो जितना समझदार व्यक्ति है वो कहेगा ना साहब पहले चल जाए, तो पहले चला तो लो। और तो और एक संस्था है भारत की, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, गैलवे उसका हिस्सा है। पूरे भारत के अंदर 21 से 25 कंपनियां हिस्सा है और पूरे भारत के अंदर 2.5 लाख कंपनियां चल रही हैं। जी हाँ, 2.5 लाख कंपनियों में जो पूरे भारत में चल रही हैं एमएलएम कंपनी, उसमें सिर्फ 25 कंपनियां उसका हिस्सा है, मात्र 25 कंपनी। अभी मैंने जितने नाम लिए, ओरिफ्लेम, एवॉन, वेस्टेज, मोदी केयर, एमवे, हर्बल लाइफ, ये सब उसका हिस्सा है, सारी उसका हिस्सा है। जितनी आपको वेल नोन कंपनियां दिखाई दे रही है ना, जिनको 20 साल 25 साल 15 साल हो गए हैं, सब उसका हिस्सा है। सोचिए 2.5 लाख में सिर्फ 25 कंपनियां। पता है उसकी पहली शर्त क्या है? अपने पास एंटर करने की पहली शर्त है कि आपको 3 साल बिताने मार्केट, ये पहली शर्त है। आपने आज रजिस्टर्ड कराया है भारत के रजिस्ट्रार में जाके, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम लिया है, और आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में अप्लाई करेंगे कि जी हम वेल नोन कंपनी है, हमें आप अपना हिस्सा बना लो, कहेगी ना पहले 3 साल बिताओ, क्योंकि यही तो टफ होते हैं। ये उसकी पहली शर्त है, आपको 3 साल नहीं हुए वो नहीं लेगी। और एक और बात बताता हूं, पहले 3 साल के अंदर, पहले 3 साल में 99.9% कंपनियां बंद हो जाती हैं। कुछ तो 1 साल में बंद हो जाती हैं, 1.5 साल में बंद हो जाती हैं। शुरू के 6 महीने जोश रहता है। क्यों? क्योंकि 23 लोग जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं? वही जिनको ये प्रोपोगेंडा, ये रूमर भर दिया जाता है कि साहब शुरू में आओगे पैसे कमाओगे। मैंने आपको साबित किया ये पूरी तरह से गलत, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कभी नहीं होने वाला, हमेशा। और ये बात पता किस पे डिपेंड करती है? ये सच है, अभी मैं प्लान वाले पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये सच है कहां पे? जो 2 लाख प्लान है, 2 लाख प्लान है, मल्टी लाख प्लान में कभी सही नहीं है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जो 25 कंपनियां, उसमें 2 कंपनियों को छोड़ दूं, 2 भी नहीं, शायद एक है जो 2 लाख पे है। इसके अलावा कोई कंपनी, कोई प्लान 2 लाख पे नहीं है। सारे के सारे प्लान 6 लाख 8 लाख पे हैं। तो अभी हम प्रोफाइल की बात करते हैं, इसको प्लान वाले पे बात करेंगे, अगला पार्ट उस पे हम बात करेंगे। ठीक, तो सोचिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की पहली शर्त यह है इट्सा की कि साहब आपको 3 साल पहले चलना है, फिर हम आपको ऐड करेंगे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि जो प्रोडक्ट आप बन रहे हैं, आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं, इनका R&D डिपार्टमेंट आपका होना चाहिए। आप इसे रिसर्च करेंगे, किसी से बनाया बनाया उठा के नहीं लेना है ना, वो नहीं लेना है। हमने, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि नई कंपनी आती है, सीधा 400 प्रोडक्ट लॉन्च। कैसे लॉन्च? एक कंपनी बना रही है, उस पर अपना नाम लिखवाया, प्रोडक्ट को अपने पास ले लिया, पता चला 400 प्रोडक्ट। कितना टाइम हुआ कंपनी को? जी 6 महीने हुए हैं। आप कहते हो बड़ा मजा आ गया भाई, शानदार कंपनी है। हमारी कंपनी ने अभी निकाले सिर्फ 200 प्रोडक्ट, एक कंपनी 6 महीने पुरानी 400 प्रोडक्ट लेके आ गई है। आपको बड़ा अच्छा लगता है, पर भैया उनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं, वो डिपार्टमेंट नहीं है। उस डिपार्टमेंट का अपना खर्चा है। आप खुद से रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट, किसी के द्वारा रिसर्च किए गए प्रोडक्ट पे लेवल लगा के नहीं करेंगे। उसको भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मान्यता नहीं देता है। और जब एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की जाती है तो उस प्रोडक्ट का पे खर्चा होता है, उस प्रोडक्ट पे खर्चा होता है। जैसे आपने दवा इंडिया के नाम सुना होगा, एक केमिस्ट की दुकान है जो गोलियां देती है, और वो क्या लिखती है कि हम 90% सस्ती देंगे। आपने देखा होगा। और जो रैनबैक्सी, ये सब लोग हैं, ये सब लोग दवाइयों को महंगी देते हैं। क्यों भी?
उनका कहना है कि जब दवा की जब खोज की जाती है तो उस पर रिसर्च की जाती है। रिसर्च में साइंटिस्ट का खर्चा होता है, उनकी सैलरी होती है, लेबोरेटरी जहां पे ली जा रही है उसका खर्चा होता है, उसमें स्टाफ है उसका खर्चा होता है। 1.5 साल लगता है दवा बनने में। अभी आपको पता है ना कोविड की दवा आने में कितना समय लगा था। अब बताइए उस समय खर्चा कौन दे रहा है? साइंटिस्ट की तो सैलरी जा रही है, उस ऑफिस का किराया जा रहा है। आप सबको पता है 1.5 साल का वक्त लगा दवा बनने में। 1.5 साल, इस जो 1.5 साल तक क्या चला? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये करते रहे, खोज करते रहे, इसको किया, पैरासिटामोल को मिलाया, उस चीज को करा। फिर कहीं जाके थोड़े समय पता चला कि भाई पैरासिटामोल की गोली खा लो, उससे बुखार उतरता है, तुरंत आराम मिलेगा। फिर वो दवा चालू, वो भी इलाज नहीं था। बाद में भी जो खोज हुई वो इलाज नहीं था। फिर डोज निकाली, उसमें भी बोला इलाज नहीं है, प्रिकॉशन तो भी बरतना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है। याद आ रहा है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर खर्चा है अपना, वो ऐसे नहीं हो जाएगा। ये किसकी शर्त है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, कि तब हम आपको मानेंगे। और ऐसी बहुत सारी और शर्तें हैं, मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि तब हम मानेंगे कि साहब आप कंपनी हो। ऐसे नहीं आपने कंपनी खोली, कहीं से प्रोडक्ट उठा लिया, उस पर अपना लेबल लगा दिया, इस पर लगा दो भाई गैलवे, नीचे लिख दो मार्केटिंग, आप उसका मैन्युफैक्चर में अपना नाम लिख लो, मार्केटिंग में हमारा नाम लिख दो, लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड, हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना। हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं सारे हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक एक प्रोडक्ट को निकलने में और करने में। और ये हमारे पास नहीं, वो पूरी 25 कंपनियों के अपने हैं, पूरी 25 कंपनियों के अपने हैं। वो प्रोडक्ट पूरी तरह से हाँ बनवाएंगे हम कहीं और, पर उसमें क्या क्या पड़ेगा, कितनी मात्रा में क्या डालना है, कितनी मात्रा में क्या, वो हम बताएंगे। वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताएगा, हमारे साइंटिस्ट बताएंगे जो उसको रिसर्च कर रहे हैं। ये शर्त है साहब। अब यहां से पता चलता है, जो बात करता है ना इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन चेक करो साहब की कंपनी है या नहीं है, एक यही शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और जब भारत नेटवर्क मार्केटिंग को दर्जा मिलेगा तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भारत सरकार ने कुछ नहीं करना है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑलरेडी एक संस्था बनी हुई है, उसके अंदर भारत सरकार ने अपने 3 लोगों को एंटर करना है। उसमें हो सकता है कुछ रिटायर्ड जज है, कोई आईएएस ऑफिसर है जो रिटायर हो गए, कुछ वकील को लेंगे, अपने लोगों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मान लेते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में ऑलरेडी 7 लोग हैं मौजूद पहले से, तो 3 लोग ही अपने ऐड कर देंगे, उसमें 10 लोग हो गए, और उसी को भारत सरकार गवर्नमेंट बॉडी बना देगी। क्योंकि जितनी डेवलपमेंट है वो करके बैठा हुआ है, इंडियन डायरेक्ट एसोसिएशन वो करके बैठा हुआ है, नई सिरे से करने की हमें जरूरत क्या है? यही सारी चीजों में की गई है। तो आप यूं समझिए कि आपकी कंपनी ये सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। अगर मैं इस पूरी इसकी एक ही बात बोलूं ना प्रोफाइल में, तो वो काफी है कि हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का हिस्सा है। हम उसमें आते हैं जिसमें कि पूरे भारत के अंदर 2.5 लाख कंपनियों में मात्र 25 कंपनियां, पता 2.5 लाख का 25 कितना होता है? 0.1 करके। जब 2.5 लाख कंपनियों को आप देखेंगे और उसका देखते हैं कि 1% क्या आता है, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या आता है, सिर्फ 25 आंसर निकाला, 0.1 करके आएगा आंसर। हम उसका हिस्सा हैं, ये अपने आप में प्राउड वाली बात है। और कई सालों से, आज नहीं है हिस्सा, आज नहीं है हिस्सा, हम 2011-2012 से हिस्सा है। तो प्रोफाइल इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी की प्लानिंग है। और एक और बात मैं जो बोलता हूं प्रोफाइल को लेके, अच्छा मैं नहीं बोलता, मैंने सब पढ़ा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग पहले से करते आए हैं लोग, उन सबसे पढ़ा है, उन सबसे सुना है। कंपनी के ओनर, हमारे ओनर चेतन सर, सर्वजीत सर, संजीव सर, इन लोगों को सुना है, इन लोगों के वीडियो के द्वारा, इन लोगों के साथ बैठ के जो सुना, या इनकी ट्रेनिंग में जो सुना, या फिर कुछ बड़े बड़े नेटवर्कर्स की किताबें पढ़ी जो कि विदेशी हैं, जो कि इंग्लिश में थी, उनका हिंदी रूपांतर कराया। अब तो अच्छी बात है हिंदी में आने लगी हैं। जब हम लोग कर रहे थे 99 सन 2000 में, तब हिंदी में रूपांतर बहुत कम आता। वहां से पढ़ा है, वहां से उन चीजों को समझा है कि साहब जब भी आप प्रोफाइल को देखते हैं तो ये इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, किस कारण से, कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय को देख के मत करो। जितने लोग आज के टाइम को देख के करते हैं वो बिल्कुल गलती पे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने चूज करनी है तो एक चीज ध्यान में रखो, क्या, जब आप 70 साल के होंगे उसको दिमाग में रखो।
जब आप 60 साल के होंगे उसको दिमाग में रखो। आज आप, कई लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं, कई लोगों से ऐसे बात होती है, 30,000 40,000 के लिए फट से एमएलएम छोड़ के दूसरी कंपनी चले जाते हैं। क्यों? वो 40,000 आ रहा था, नहीं आया है। अरे बाबा, आज आप 40 कहीं से भी कमा लो, आपको एमएलएम की जरूरत नहीं है। सवाल ये है जब आप 60 साल के होंगे तब ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपको पेंशन आए? तब आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपके पास पैसा आए? और आपने तो प्लानिंग बना ली कि ठीक है मैं जाऊंगा, क्या कंपनी की प्लानिंग है? इसलिए प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। और हम 21 साल पूरा कर चुके हैं, गैलवे 21 साल पूरी हो चुकी है, 22वें साल में एंटर कर रही है 22वें साल के अंदर एंटर कर रही है। ये अपने आप के अंदर मील का पत्थर है। भारत के अंदर भारतीय कंपनियां सिर्फ 3 हैं, हम दूसरे हैं, एक और है जिसने अपने 20 साल पूरे किए। पहली कंपनी जो भारतीय है जिसने 28 साल पूरे किए हैं उसका नाम है वेस्टेज, मोदी केयर। मोदी केयर ने अपने 28 साल पूरे किए। दूसरी भारतीय कंपनी हम हैं जिसने कि 21 साल पूरे किए हैं, 21 साल पूरे किए हैं। और तीसरी कंपनी वेस्टेज है जिसने 20 साल पूरे किए हैं। इस बीच में एक कंपनी और आती है पर उसका 2-3 बार नाम, लोगो, प्रोडक्ट सब कुछ चेंज हुए, टोटल चीजें चेंज हुई, एक बार नहीं 3 बार। और अभी जो उसका नाम है वो शायद सेफ शॉप करके है। यस, वो भी 20-25 साल पुरानी है, पर सेफ शॉप से पहले उसका नाम कुछ और था, सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ से पहले भी नाम कुछ और था। और वो केवल नाम नहीं बदला है, सब कुछ बदला है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी बड़े सारे लोगों ने मेरे से करे जब लीड विजन हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये नाम बदल रहा है, वैसे बदल रहा है, डायरेक्टर्स बदल रहे हैं। अरे नहीं बाबा, सब कुछ वही है। आप देखें गैलवे वही है, सारे प्रोडक्ट के नाम वही है। वहां पता कैसे बदला गया था? पूरे प्रोडक्ट के नाम बदल गए। जैसे कैसे नाम बदले? कलकिम करके जो आ रही है क्रीम, उनके नाम बदले। रूपा भाम नाम बदल गए। क्यों? क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है और वो पूरी तरह से बंद हो रही है। जब एक कंपनी बंद हो रही है दूसरी खुल रही है, तो जो नाम है, आपने जो भी नाम है, अब हमारी चाय का नाम क्या, सिटी, वो नाम भी बदलेगा, प्रोडक्ट के नाम भी बदलेंगे। साबुन का नाम क्या है, टोटल केयर या फिर ब्यूटी शॉप, ये नाम भी बदलेंगे। जो मैं आपको बदलाव बोल रहा हूं उसमें ये सब कुछ हुआ, बस अंदर खातों में ऑनर बदला। जैसे कि कई बैंकों के आपने देखे होंगे नाम बदल जाते हैं। अभी 2 एक साथ हुए, कौन? वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन जो मोबाइल का वो है और आइडिया, ये दोनों एक हुए। इन्होंने अपने आप को क्या बनाया, वी से वोडाफोन, आई से आइडिया, ये दोनों मर्ज हुए, एक हुए। और हम सबको पता कैसे एक हुए, क्योंकि मूवमेंट नहीं बन रही है, एक हुए। अब इनके क्या हुआ, सारे प्रोडक्ट चेंज हुए, सारे प्लान चेंज हुए, इनके सारे लोगों के पास मैसेज भेजा गया, सबकी केवाईसी दोबारा कराई गई। ऐसे ही जब चीजें बदलती है तो सब बदलना चाहिए, और टोटल केयर साबुन बदलना चाहिए। तो लोग इस तरह बोल रहे थे, जबकि एक वो चीज बदली, वो वहीं की वहीं है। तो इसलिए मैं उस कंपनी को इसलिए नहीं वहां पे गिन रहा हूं, क्योंकि उसने 3 बार सब कुछ बदला है। और जो एक ही जैसे चलते आ रहे हैं वो 3 ही बताई मैंने भारतीय कंपनियां। एक और है वो सेकंड उस पे है, उसको भी शायद 20 या 22 साल हुए हैं, वो भी भारतीय कंपनी है। मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उसके अंदर हम लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। अगला बात करें हम प्लान। पता हम इतना लंबा क्यों चल पाए? मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान के बारे में हम बोलूं तो जो हमारा बेस है, गैलवे ने आज तक उसको चेंज नहीं करा है। बेस आज तक चेंज नहीं करा। बेस के परसेंटेज अप डाउन हुए होंगे, जैसे आरडी लेवल है, एचडी लेवल है, एलडीडी है, जीडीडी है। पहले आरडी लेवल के परसेंटेज कुछ और थी, जब स्टार्ट हुए तो 34 थी, पर मूल जो आत्मा है वो वहीं की वहीं है। कई बार ये 3 की मैट्रिक से चली, कई बार ये 4 से चली, 4, 16, 64 से ये चली। पैटर्न अलग अलग हुए, बीच में आ गया कि ईडी तक जुड़ता क्रम होगा, फिर आया मंथली होगा, पर जो बेसिक था वो वहीं का वहीं है। आप बोले कि क्या वो चेंज हुआ? आज तक चेंज नहीं हुआ 21 सालों से। आज भी एलडीडी बनने के लिए 3 करने पड़ते हैं, 21 साल पहले भी 3 आरडी करने पड़ते थे। जीडीडी बनने के लिए 3 एलडीडी आपको करने पड़ते हैं, आज भी करने पड़ते हैं और आगे भी।
इस बीच में जब हमने शहरों की तरफ कंपनी ने मूव करा तो अपने प्लान को अपग्रेड करा, और अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। हम तो बहुत टाइम बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मोबाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा वो हो गई है कि हर साल अपग्रेड करती है, हर साल, और आप सब लोग इससे वाकिफ है। सोचिए कितना ज्यादा बढ़ गया। और मैं बता रहा हूं आपको, वो दिन दूर नहीं है कि हर 6 महीने में करेंगे अपग्रेड, हर 6 महीने में अपग्रेड करेगी मोबाइल इंडस्ट्री, इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और जिसने नहीं किया जिसने नहीं किया अपग्रेड, वो खत्म हो गया। अपग्रेड करना अलग बात है, पूरा प्लान उठा के बदल देना अलग बात। गैल्वे ने कभी भी पूरा प्लान नहीं बदला, उसकी परसेंटेज जरूर अप डाउन की। मेजर प्लान आज भी वही है जो 10 अगस्त 2003 को था। बस 10 अगस्त 2003 में कार फंड नहीं था, हाउस फंड नहीं था। पर आप बोलो कि एलडीडी कैसे बनता था, तो साहब एलडीडी 3 आरडी बना के बनता। जीडीडी कैसे बनता था सन 2003 में, 3 एलडीडी आपके फ्रंट में आएंगे, कोई टाइम पीरियड नहीं है कभी भी, तब आप जीडीडी बनेंगे। वो आज भी वही है। हाँ, उसकी परसेंटेज बदल गई है। क्यों बदली है? क्योंकि अब कार फंड, टूर फंड, हाउस फंड, ईडी बोनस, ये चीजें नहीं ऐड ऑन करेंगे, नहीं ऐड ऑन करेंगे तो साहब हम पिछड़ जाएंगे। हमें देखना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट में क्या चल रहा है। एक वो कंपनी जिसके बारे में कह रहे थे कि वो कंपनी सालों, मतलब जल्दी से बदलती नहीं है। मैं एमवे कंपनी की बात कर रहा हूं, जल्दी से प्लान नहीं बदलती। और आपको जान के अचरज होगा, मैं भी बड़ा हैरान था। आज के भारत के समाज को देख के उन्होंने भारत के अंदर लॉयल्टी स्टार्ट की है। ये लेटेस्ट न्यूज मुझे अभी 2 महीने पहले पता चली कि एमवे कंपनी ने लॉयल्टी जैसा उसे स्टार्ट करना पड़ा अगर जीवित रहना है तो। क्योंकि जितनी कंपनियां चल रही हैं सबके पास लॉयल्टी है, और हमारे पास तो कमाल की लॉयल्टी है जो आपका पैसा ही कम करा देती है, कैश में कर देती है। आप सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जो इस बारे में जानी जाती है कि जल्दी से बदलाव नहीं करती, साहब उन्हें टिकने के लिए लॉयल्टी लाना पड़ा, लेके आए हैं लॉयल्टी। वो बात और है, उनकी लॉयल्टी साल भर की है, साल भर की लॉयल्टी है। साल भर लॉयल्टी करेंगे उसके बाद मिलेगा। पहले हमारी 6 महीने की थी, अभी एवरी मंथ आपको वाउचर दे रही। उनकी लॉयल्टी साल भर की है, पर कमाल यह है कि लाना पड़ा। क्यों? अपग्रेड करना पड़ा। मार्केटिंग प्लान हमने कभी नहीं चेंज करा है, आज तक नहीं बदला है। जो 2003 में था आज भी वही। अपग्रेड करा है, इसके बीच बीच में अपग्रेड करा है। कौन सा मार्केटिंग प्लान हमने चूज करा? वो मार्केटिंग प्लान चूज करा जो कि एक 80 साल पुरानी कंपनी के पास है। जी हाँ, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूं जो 80 साल से चल रही है। उसके पास जो मार्केटिंग प्लान है, हमारे पास वही मार्केटिंग प्लान। बस उसका एक पार्ट कि वो हर महीने जीरो कर देता है, हमने उस पार्ट को हटा दिया। हम हर महीने जीरो नहीं करते। जो आरडी बन गया, 24% पे आ गया, वो आरडी बन गया। आप 24 पे आ गए हमेशा। जो ईडी बन गया वो ईडी बन गया। पर वो क्या करता है? वो हर महीने जीरो करता है। जीरो कौन कौन सी कंपनियां करती हैं? इंटरनेशनल जितनी कंपनियां हैं वो सारी अपने प्लान को जीरो करती हैं। चाहे ओरिफ्रेम, चाहे एवॉन, चाहे हर्बल लाइफ, चाहे एमवे, चाहे एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, चाहे एमवे, सब। बस इसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो 2 महीने का टाइम देती है। 2 महीने में जोड़ लो, नहीं फिर आप जीरो। हम उसको जीरो नहीं करते, जहां आप आ गए उस जगह पे आपको टिका देते हैं। ठीक, तो हमने वो प्लान चूज करा। ये प्लान क्यों चूज करा? क्योंकि इकलौता यही प्लान है जिसने कि 3 जनरेशन पैसा दिया है। 5 जनरेशन, 3 जनरेशन मैं देख चुका हूं। मैं तीसरी जनरेशन से मिल चुका हूं, आमने सामने बैठ चुके हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, आज भी बात होती है। किसी और कंपनी में है पर आज भी मेरी उनसे बात होती है। वो 3rd जनरेशन है। उनके दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद पापा के पास गया, पापा के पास बेटे के पास आया है, और बेटे का आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेक पता कितना आता है? 5 से 6 लाख महीने में आता है। बीच में उन्होंने इंटरेस्ट जगाया, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ छोड़ के आ गए, अभी फिर वापस हो गए। अब वो मस्त हो गए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं ना कुछ। 5 से 6 लाख आ रहा है। जब वो दोनों लोग जॉब करते थे उनके घर में 1.5 लाख रुपए महीना आता था। शायद हस्बैंड की जॉब 1 लाख रुपए महीने की थी, वाइफ की 50,000 रुपए महीना थी। आज घर में 6 लाख आता है, कोई जॉब नहीं करता। वो रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जिम कर रहे हैं और टूर विदेश यात्राएं कर रहे हैं।
सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 साल उनको थोड़ा जोश चढ़ा और कंपनी के कहने से इन्वॉल्व हो गए। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि तीसरी जनरेशन के पास पैसा जाए, आपके बाद आपके बच्चों के पास जाए और उसके बाद उनके बच्चों के पास जाए? जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हमने वही प्लान चूज करा। हमने वही प्लान चूज करा है। और जो पहले वाली मैं बता रहा था, जो 80 साल से हो गई, वहां तो 5 जनरेशन आ गई हैं। एक नेटवर्क डेवलप किए हुए 5 जनरेशन, 5वीं जनरेशन को पैसा मिल रहा। अभी किसी ने मैसेज करा, नाम बता दीजिए। मैं मोदी केयर कंपनी की बात कर रहा हूं। मोदी केयर के अंदर मैं 3rd जनरेशन के व्यक्ति से मिल चुका हूं। अभी भी मेरे दोस्त है, मतलब अभी भी बात होती है उनसे, दिल्ली में ही रहते हैं। तो ये चीजें ना आपका विजन बड़ा करती हैं। ये चीजें आपको 2 लाख में नहीं मिलने वाली, ये चीजें और किसी प्लान में नहीं मिलने वाली। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लान है, इस पर प्रॉपर एक ट्रेनिंग है, गैलवे एंड अदर एम्बलम। ये पूरी एक ट्रेनिंग है। हालांकि ये ट्रेनिंग बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे है। ये ट्रेनिंग ऐसे वर्बली नहीं हो सकती। इसमें आपको कुछ गणित देखना जरूरी होता है, जो हम 2 लाख में भी दिखाते हैं। ये जो मैं बता रहा था, ये 2 लाख वालों ने रूमर फैलाया है, क्योंकि वहां ऐसा ही होता है। जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो पहले आएगा वही ज्यादा कमाएगा, जो शुरू में आ गया वही ज्यादा कमाएगा। इसीलिए ये क्लॉप्स कर जाती है। जितनी भी 2 लाख वाली हैं, सब ने क्लॉप्स करा है। एक अभी बड़ी ज्यादा अच्छी नाम चल रही थी, ओके लाइफ करके। आज की डेट में क्या हो गया जानते हैं? कहां पे क्लॉप्स करा उसने क्लॉप्स करा जब वो 500 से 1000 करोड़ में पहुंची। अब दिक्कत आती है, कब तक बड़े प्यार से बटेगा? जब तक ये 500 करोड़ से नीचे है, बड़े आराम से बटेगा। उसके बाद दिक्कत चालू। अब ये क्या करेंगे? उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो किया, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे प्रॉपर नहीं पता, पर इतना पता है क्या किया उन्होंने। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, 10 इनकम है कंपनी के अंदर कि 10 जगह से आपको पैसा आएगा। हमारे यहां भी कई सारी इनकम है। आप टूर फंड अलग इनकम है, कार फंड अलग इनकम है, हाउस फंड अलग इनकम है, ईडी बोनस अलग इनकम है, एसडी बोनस अलग इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस अलग इनकम है। आपको जो एक्स्ट्रा बीवी करके आता है क्लब से, वो अलग इनकम है, जिसके अंदर आप सुपर बनते हैं। तो ये इनकम के सोर्सेस हैं। तो मान लेते हैं उसमें 10 इनकम है। तो कंपनी ने बोला जो 2 लाख चलाएगा उससे तो 6 इनकम मिलेंगी, 4 इनकम नहीं मिलेंगी उससे। 4 इनकम लेने के लिए आपको 3rd लाख खोलना है, तीसरा लाख खोलना है। और पूरी 10 इनकम लेने के लिए 4 लाख खोलनी। अब अगर जो 2 लाख से चलेगा उसको 6 तरह की इनकम मिलेंगी, जो 3rd लाख खोल देगा उसको 8 तरह की इनकम मिलेंगी, और जो 4 लाख से चलेगा उसको मिलेगी। और ये काम बाद में करा उन्होंने, जो करना मजबूरी था। कंपनी को सरवाइव करना है, पेयर रेट पूरी तरह से डाउन ना हो जाए, पूरी तरह से ना जाए, वो करना उनकी मजबूरी था। उन्होंने करा, चीज को बचाने के लिए। इंटेंशन सही थी कि कंपनी रहेगी तो लोग भी रहेंगे। और हुआ क्या? सारे लोग छोड़ने लगे। जो वहां का हाईएस्ट अर्नर था उसने छोड़ दिया। आज क्या हुआ? पूरी तरह से क्लॉप्स कर गई। और ये सारे उनकी कहानी है, क्योंकि उसमें यह होता है कि जो पहले आएगा वही कमाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक ने 2 जोड़े, 2 के बाद कितने जोड़ेंगे? आप कितना गणित खोल लीजिए, कितने घोड़े खोल लीजिए, जो मर्जी कैलकुलेशन लगा लीजिए, यहां 4 ही आएंगे। इधर 2 जुड़ेंगे, इधर 2 जुड़ेंगे, यहां 5 नहीं हो सकते। उसके बाद नीचे आ जाइए, 4 के बाद कितने होंगे? 8। 2 4 8। क्या कोई गणित ऐसा है कि 4 को 5वां हो जाए? नहीं है। 8 होंगे, 8 के बाद कितने होंगे? 16। कोई गणित ऐसा नहीं है कि उस रो के अंदर ज्यादा लोग आ जाए। तो वो बात बिल्कुल सच है कि जो पहले आता है वही पैसा कमाता है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पहले वाले के 2 4 8 बड़े प्यार से हो रहे हैं, बाद वाले। अब अच्छा, मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स प्लान, हम जो प्लान फॉलो कर रहे हैं इसको मैट्रिक्स प्लान कहते हैं। इसमें क्या होता है? मैंने खोले 2, मैं 2 ही कर पाया, मेरे 2 चल रहे हैं। इधर आता है एक व्यक्ति और ये 4 खोल देता है, ये 4 खोल देता है। ये आता है, ये 6 खोलेगा। यानी यहां 4 होने की संभावना नहीं है कि 2 और 2 होंगे। साहब, इसने 4 खोले, इसने 6 खोले, 10 हो गए। और 10 पे भी नहीं रुकी है कहानी, ये कितना भी हो सकता है। अब मेरे 2 हैं, इस एक ने तो 4 करे, इस एक ने 6 करे। बताइए पैसा ज्यादा कौन कमाएगा, मैं या नीचे वाला? साहब, जिसने जल्दी से 4 करे वो। सरबजीत सर से मेरी साल भर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था मुझे, और शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे। उन्होंने बताया था कि उनको जो प्रमोशन लेने में, जो पहली पर वो आरडी बनने में 28 महीने का समय लगा। मुझे लग रहा है यहां भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत बार इसको बता चुके हैं, 28 महीने का टाइम लगा। और पता है, वो कहते हैं कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, और आज तो ये आलम हो गया है 0+7 मंथ में लोग स्टार आरडी बनते हैं। वो 28 महीने में बने।
और उन्हीं की डाउन के अंदर लोग 7 महीने में बन रहे हैं। उन्हीं की डाउन ऐसी है जिन्होंने चेक के अंदर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। साहब ये क्या 2 में हो सकता है? और ये उस बात का भी जवाब है कि जो ये बोलते हैं कि पहले जाओगे तो ही पैसा कमाओगे। अरे बाबा, पहले जाके पैसा कमाना था तो पैसा उन्होंने ज्यादा कमाना था, उन्हीं का चेक ज्यादा आना, तो उनके नीचे कैसे चेक ज्यादा आ गया? और उनसे ज्यादा आया। उस समय जब साल भर पहले मिला, मैंने उनसे पूछा कि सर हाईएस्ट अर्नर हमारे यहां कौन है? पता उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था, करण अभी गैलवे में हाईएस्ट अर्नर आना बाकी है। अभी हाईएस्ट अर्नर गैलवे में आया ही नहीं है। बोला ये जो 30 लाख का चेक है ना, 32 लाख का चेक है, ये टूटने के लिए बना है। एक व्यक्ति आएगा, अभी जुड़ेगा, हो सकता है वो 2025 में जुड़े, जो इस 32 लाख का रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो रिकॉर्ड तोड़ने में 4 साल का समय ले, 6 साल का समय ले, 10 साल का समय ले, अलग बात है। हो सकता है वो व्यक्ति 2026 में ज्वाइन हो। यानी वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 2026 में, आज से 2 साल बाद जुड़ेगा और जितने रिकॉर्ड बने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। और ऐसा उन्होंने बोला मैंने ऐसा जीवित आंखों से यहां देखा है। चाहे मुद्रिका गोप है, चाहे उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बाद में जुड़े, और जिन्होंने पहले जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और कह रहे हैं अभी भी हाईएस्ट अर्नर नहीं आया है हमारा, वो तो आना बाकी है, हो सकता है 2026 में आए। ये डायलॉग और कंपनियां बोल सकती हैं, और कंपनियां बता सकती हैं ऐसी बात। प्लान ही नहीं है साहब ऐसा। प्लान क्या है कि जो पहले आ गया वो पैसा कमाएगा, तभी आपको भ्रमित कर रहे होते हैं। साहब हमारा प्लान ऐसा है कि 2026 में आने वाला भी करोड़ों छापेगा, और 2026 वाला नहीं। 2026 वाला कैसे छापेगा करोड़ों? मैं आपसे बोलूं, करोड़ छापने में 10 साल लगेंगे, 2036 आ जाएगा, यानी 2036 में फिर कोई जुड़ेगा, यानी आज से 14 साल बाद, 12 साल बाद फिर कोई जुड़ेगा एक, जो फिर रिकॉर्ड ब्रेक करेगा सारे। इससे क्या होगा? ऊपर वाले सारे अर्निंग करेंगे। तो साहब प्लान वो चूज हुआ है जो आपको 3 जनरेशन 5 जनरेशन पैसा देगा। आप टिके रहो, बस आप अपने 15 साल पूरे करो। ये मैंने प्लान बताया आपको। और तीसरी चीज बता रहा हूं मैं आपको, प्रोडक्ट और उसके प्राइस। प्रोडक्ट क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? प्रोडक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये जो मैंने बात की कि सैलरी की तरह से पैसा आ रहा है, हर महीने इनकम आ रही है, लगातार पैसा आ रहा है, ये कैसे आता है? ये रिटेल की वजह से आता है। रिटेल नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि अगर आपने हर महीने आप लोग जोड़ रहे हैं तो आप हर महीने पैसा कमा रहे हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आपके मान लो 200 लोग जुड़े, एग्जांपल ले रहा हूं, 200 लोग जुड़े, अगले महीने कोई ज्वाइन नहीं हुआ, फिर क्या पैसा आएगा? उसके अगले महीने फिर कोई ज्वाइन नहीं हुआ, यानी नया व्यक्ति कोई ज्वाइन नहीं हुआ। सवाल मेरा है, पैसा क्या आएगा? अगर आप ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट पे हैं कि जहां आप ज्वाइनिंग कराते हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, तो साहब आपकी इनकम है जीरो। पर अगर आप रिटेल कॉन्सेप्ट पे हैं जिसमें कि प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो 200 लोग एक भी व्यक्ति को ना जोड़ें, पर 200 लोग अपने घर में नहाएंगे, 200 लोग पेस्ट करेंगे, पोछा लगेगा, बर्तन साफ होंगे, कपड़े धुलेंगे, सारे काम होंगे, और वो 200 लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, साहब आपके घर में तो भी 20 से 25 हजार आ जाएंगे, बिना एक नया व्यक्ति जुड़े। और नेटवर्किंग की जितनी किताबें हैं, जितने लोगों को हमेशा यही कहते हैं कि साहब ऐसी कंपनी में काम करना जहां प्रोडक्ट हो, जहां ऐसा प्रोडक्ट ना सेल किया जा रहा हो जिसकी एक बार जरूरत है। जैसे पंखा आप सब लोग याद करो कब लिया था आपने? सोफा सेट, टीवी, ये सब 10-10 साल चलते हैं, 5-5 साल चलते हैं ये। फिर कौन से प्रोडक्ट चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें कहते हैं FMCG। 2 तरह की चीजें होती हैं साहब, एक होती है ग्रोसरी और एक होती है FMCG। ग्रोसरी में क्या आता है जो आप सबसे ज्यादा मांगते हैं? ग्रोसरी में आती हैं दालें, चना, चावल, ये आइटम होते हैं ग्रोसरी, जिसमें पहले थी हमारे पास, ग्रोसरी आइटम कहते हैं इसको, जिसमें चना, दाल आ गई, बेसन हो गया, चावल हो गए, ये सब चीजें हो गई ग्रोसरी। दूसरा होता है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
ये क्या होते हैं? ये होते हैं साबुन, पेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, पोछा लगाने का आइटम, बर्तन धोने का आइटम, कपड़े धोने का आइटम। अगर ये प्रोडक्ट होंगे और आपने टीम में इन पे आदत डाल रखी है, तो टीम एक बार आपने जनरेट कर दी, फिर भले ही नए लोग नहीं जुड़े तो भी आपके घर पैसा आएगा। और यही वो बात है कि आपको सेकंड जनरेशन पैसा देगी। यही वो बात है जो थर्ड जनरेशन पैसा देगी। मैंने अभी तीसरे जनरेशन की लाइफस्टाइल बताई आपको। वो सिर्फ 2 साल के लिए गए काम करने, आज नहीं जा रहे काम करने। आज वो रील बना रहे हैं, जिम के अंदर हैं, घूम रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पैसा कितना आ रहा है? 5 से 6 लाख हर महीने। हाँ, नो डाउट, अगर वो लगेंगे तो ज्यादा आएगा। ये तो सब जगह है। आप भी थोड़ा फोकस देने लगेंगे। ये तो देखो वहां भी है, जो पुरखों के काम हमारे चल रहे होते हैं, सेकंड जनरेशन ध्यान देगी तो उसको संभाल लेगी और बड़ा कर लेगी। ध्यान नहीं देगी तो धीरे करके या जितना उतना आता रहेगा, फिर वो चाचा आचा सब पे डिपेंड है, उनको रहना पड़ेगा। पर अगर आप लगेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट के बारे में थर्ड बताया जाता है, वो इसीलिए बताया जाता है कि साहब जब तीसरी चीज आप देखें तो ये जरूर देखें कि क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। कहीं पंखा तो नहीं है उनके पास कि फिर 10 साल तक कोई जरूरत ही नहीं है। सोफा सेट है, ऐसे आइटम तो नहीं है। क्या एफएमसीजी है? क्या हर महीने हो रहा है मूव? इससे आपको श्योरिटी आती है, इससे सैलरी की तरह पैसा आता है, इससे आपकी सेकंड जनरेशन को पैसा जाता है। आपको पता है ये कंपनियों वाले जब कोई एक्सपायर होता है नहीं रहता, सेकंड जनरेशन कैसे जाता है? वो व्यक्ति नहीं है मौजूद। अब वो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, उसका पैसा ट्रांसफर होना है, तो कंपनी फिर बुलाती है। जैसे उस कंपनी को पता चलता है, उनके सीनियर बताते हैं कि साहब ये व्यक्ति नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनकी जो नॉमिनी है या फिर उनकी वाइफ को, असल में वाइफ को बुलाया जाता है। पता एक ही चीज बताई जाती है, क्या? कि आप अपनी आईडी पे 60 पीवी डालते रहना। अच्छा, मोस्टली कंपनियों में 60 पीवी है पे आउट ट्रांसफर के लिए, कुछ जगह पे 100 पीवी है। बस फर्क इतना है कि 60 पीवी में हमारे यहां 1200 रुपए लगते हैं और कंपनियों के अंदर कहीं 2500 लगते हैं, कहीं 3000 लगते हैं 60 पीवी करने के। पीवी का रेट अलग अलग है सब जगह, ठीक। उन्हें बोला जाता है 60 पीवी आप डालते रहें, या फिर जहां पे 30 पीवी का रिवाज है। हालांकि 30 पीवी भी 3000 रुपए में होते हैं, 100 रुपए का एक पीवी है। तो वो बोलते हैं कि 30 पीवी आप डालते रहना, आपका पे आउट ट्रांसफर होता रहे। बस फिर मैं यहां पे सवाल करता हूं कि साहब मेरे से भी एक दिन बोला जाएगा, मेरी आईडी को भी एक दिन बोला जाएगा, आपकी आईडी को भी बुला के बोला जाएगा एक दिन। जान तो हर किसी ने देनी है, हमारी आईडी को बुला के बोला जाएगा। सवाल मेरा यह है कि क्या हमने अपने घर वालों को बता रखा है? क्या हमारे घर वाले यूज्ड टू हैं? क्या हमारे घर के अंदर पोछा लग रहा है इससे? क्या हमारे घर में पेस्ट गलवे का हो रहा है? क्या हमारे घर में चाय गलवे की बन रही है? क्या हमारे परिवार को आदत है? और जहां जहां आदत है तो भी पैसा आता रहेगा। आदत कब बनती है? जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब आप प्रोडक्ट को लेते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट का पार्ट देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी में प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्लान क्या है। क्या प्लान कंपनी ने ऐसा रखा है जो आपको इतने समय तक पैसा दे? क्या प्रोडक्ट है कंपनी के पास कि एक बार अगर नेटवर्क आपका रुक भी जाए तो पैसा आए? और सर नेटवर्क कब रुकने की संभावना ज्यादा होती है? आप हैं जब तक नेटवर्क चला रहे हैं, आपकी अगली जनरेशन, आपको क्या लगता है जितनी तेजी से आपने बिल्ड करा है, क्या आपकी वाइफ भी उतनी तेजी से बिल्ड कर लेगी? जो एक्टिव ही नहीं है, जो एक्टिव, मैं अपनी वाइफ की बात करूं, मेरी वाइफ एक्टिव नहीं है। मेरी वाइफ को एम्बलम का एम नहीं आता है, उन्हें तो नहीं पता। अब कौन टीम को बढ़ाएगा? पर अगर मैं ऐसे प्लान में हूं, मैंने ऐसा मार्केटिंग प्लान चूज करा है जो जनरेशन पैसा दे रहा है, मैंने वो प्लान में चूज करते समय प्रोडक्ट चूज करे, मैंने टीम को प्रोडक्ट बेस पे बनाया। भाई साहब मेरी टीम बढ़े या ना बढ़े, जितने लोग जुड़ गए वो नहाएंगे, वो पेस्ट करेंगे, उनके घर पोछा लगेगा, बर्तन साफ होंगे, कपड़े धुलेंगे, साहब मेरे घर पैसा आता रहेगा। अब लॉकडाउन आ जाए चाहे कुछ आ जाए, पैसा घर में आएगा, कैसे भी हालात हो जाए। और लॉकडाउन ने तो जीते जी हमें बताया था कि आप हैं या नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। आप सबको याद होगा लॉकडाउन जब लगा था, क्योंकि आप होते हुए भी किसी काम के नहीं हो, कहीं नहीं जा सकते, आप कहीं बिल्ड करने नहीं जा सकते, आपको लॉक कर दिया गया था।
बाहर निकलोगे तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे, कहीं नहीं निकल सकते थे, पर पैसा आया था। तो बॉस, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें प्रोडक्ट की मैंने वर्थ बताई, और अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत जरूरी है। और ये मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूं कि हम खुश नसीब हैं, हम खुश किस्मत हैं कि हम गलवे में हैं, एक भारतीय कंपनी में हैं, जिनके रेट पेस्ट के वैसे नहीं है कि 3 गुना 4 गुना, डॉलर के हिसाब से रेट नहीं है। उन्होंने तो डॉलर के हिसाब से रख दिया, उन्होंने तो बोला हम $1 का रेट रखा है हमारा। अरे भैया, तुम्हारा $1 या 90 रुपए का हो रहा है, तुम तो अपने हिसाब से बात कर रहे हो। वो भारतीय कंपनी में है हम, हमारी सोच और रेट बिल्कुल वो है जो मार्केट के रेट है। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि साहब, अगर किसी प्रोडक्ट के आपको रेट महंगे लग रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, सॉरी, बॉडी वॉश भी है, बॉडी लोशन भी है। बॉडी लोशन यानी जो अभी सर्दियां आ रही हैं, त्वचा खुश्क हो जाती है, हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ 3-4 तरीके के बॉडी लोशन है। 150 रुपए का भी है और एक 300 रुपए का भी है। अब जिसने पहली बार 300 रुपए सुना और मार्केट से वो 100-120 का ले रहा था, वो छूटते क्या बोलेगा, ये महंगा है। आपके तो महंगे हैं, पर पता 300 वाला कौन सा है? गॉट मिल्क बॉडी लोशन। आप जानते हो किस काम आता है गॉट मिल्क बॉडी लोशन? गॉट मिल्क बॉडी लोशन बॉडी लोशन नहीं है, ट्रीटमेंट है, दवाई है। किसकी? दांत खाज की। आपके लिंक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति जहां दांत खाज है, बॉडी लोशन यूज कराना शुरू, गॉट मिल्क बॉडी लोशन यूज कराना शुरू करा दीजिए। साहब 2 से 3 महीने में दांत खाज पे 70% तक आराम मिल जाएगा। इसलिए रेट ज्यादा है। तभी बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट आपको महंगा लग रहा है ना, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको पता नहीं है कि उस प्रोडक्ट में क्या है, इसीलिए आपको महंगा लग रहा है। जैसे आप उसको समझेंगे आपको लगेगा तो कुछ भी नहीं है। जितने मैंने बताया, 3 महीने के अंदर आप कोर्स करेंगे गॉट मिल्क का, और 3 महीने में 2 बॉडी लोशन लग जाएंगे आप, ठीक है? क्योंकि वो अगर पेशेंट लगा रहा है तो, यानी जिसको दिक्कत है वो लगा रहा है। 2 बॉडी लोशन कितने के हैं? 600 रुपए के। आपको पता, आप दांत खाज दिखाने जाएंगे तो पहला टेस्ट ही आपका 600 रुपए का होगा। अभी दवाई नहीं दी उसने, डॉक्टर ने दवा नहीं दी आपको, डॉक्टर ने अपनी फीस नहीं ली है। सिर्फ इसको जानने के लिए कि आपके पास कौन सा दांत खाज है, इसका टेस्ट जो कराएगा वो, उसमें 600 रुपए लग जाएंगे आप। और हम आपसे कोई टेस्ट नहीं करा रहे, कुछ नहीं कह रहे, कह रहे भाई साहब है, एक काम करो, एक बार लगा के देखो। और जब आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेंगे ठीक है। तो इसलिए रेट बहुत सही है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम भारतीय कंपनी में हैं। और हमें ये बातें इसलिए भी पता होनी चाहिए कि जब हम नए व्यक्ति के पास जाएं तो इस चीज को समझें, जाने। ऐसा ना हो कोई एक व्यक्ति आ रहा है हमें, और हमें आके कोई प्रोफाइल नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, 6 महीने हुए हैं, और हम पागलों की तरह उनकी बातों को सुन के बेवकूफ बन जाते हैं। वो ना बने बस। इसीलिए ये ट्रेनिंग कराई जाती है, इसीलिए ट्रेनिंग होती है कि आप समझ लें कि प्रोफाइल का क्या मतलब है। अरे भैया, शुरू के 6 महीने, 6 साल बड़ी बड़ी कंपनियों को दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि समझदार व्यक्ति शुरू में जाके नहीं जुड़ता, वो कहता है पहले चल लेने दो कंपनी को, फिर जुड़ेंगे। तो आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बाकी आप जैसे जैसे अटेंड करते जाएंगे ट्रेनिंग्स को, वैसे वैसे समझ आता जाएगा। ट्रेनिंग हमेशा से कम रहती है नेटवर्क मार्केटिंग की, जितनी ली जाए उतनी कम है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी ऐसी ट्रेनिंग के साथ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय गलवे, जय भारत।